नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। हम देखने का प्रयास कर रहे थे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, कैसे भारत आए, उन सभी परिस्थिति को समझने का प्रयास किए थे कल के वीडियो में। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और इस कड़ी में हम देखने का प्रयास करेंगे यूरोप से कौन-कौन सा देश भारत आया व्यापार करने के लिए, कंपनी कौन सा बना और कंपनी की स्थापना कब हुए, साथ ही भारत में वे प्रथम कोठी कहाँ पर स्थापित किए। तो इन सभी मुद्दों पर आज हम डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। इस क्लास से क्वेश्चन पूछेगा, फिक्स है 1 या 2 नंबर का। तो शुरू करते हैं। आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो हेडिंग दीजिएगा, यूरोपियों का भारत आने का क्रम, कैसे आए। यूरोपियों के भारत आने का क्रम। देखिए, पहला यूरोप से कौन आता है भारत? पुर्तगाली, पुर्तगाली कब आता है? तो 1498 एडी। उसके बाद कौन आता है? तो डच। ये कब आए? तो 1595 एडी। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर अंग्रेज, जो कि काफी लंबे समय तक भारत पर शासन किया। अंग्रेज, या इसे ही क्या कहते हैं? ब्रिटिश। ये कब आया? तो 1600 एडी। इसके बाद आते हैं डेनिस। डेनिस, या इसे ही क्या कहते हैं? डेनमार्क। डेनमार्क, ये कब आया? तो 1616 ईस्वी में। इसके बाद आता है फ्रांस। देखिए ये कब आए? तो ये आता है 1664 एडी। तो देखिए ये क्या है? कंपनी के आने का क्रम। कब आया पुर्तगाली? तो इसको एक बार रिकॉल कीजिएगा मेरे साथ। का है कि ये जो है कि डाटा काफी जल्दी याद नहीं होता है। मेरे साथ रिकॉल कीजिएगा तो आप सभी को बेहतर याद हो सकता है। तो देखिए पुर्तगाली कब आया? 1498। कब आया पुर्तगाली? 1498। उसके बाद डच कब आया? तो 1595। जब हम बोलते हैं, आप सभी भी मन में दोहराइए ताकि आप सभी को याद हो सके। तो देखिए अंग्रेज या ब्रिटिश कब आए? 1600 ईस्वी में। अंग्रेज या ब्रिटिश कब आता है? 1600 ईस्वी में। उसके बाद डेनिश, जिसे क्या कहते हैं? डेनमार्क, ये कब आते हैं? तो 1616 में। उसके बाद फ्रांस, ये कब आया? तो 1664 में। देखिए ये तो कंपनी, ये जो है कि यूरोपियों का भारत आने का क्रम है, लेकिन कंपनी की स्थापना यदि देखिए तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। डच देखिए क्या आया है? अंग्रेजों से पहले आया है, लेकिन ये कंपनी की स्थापना जो करेगा अंग्रेजों के बाद करेगा। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे नोट में एक लिख देते हैं। लिखिएगा नोट। डच अंग्रेजों से पूर्व आए, पर कंपनी की स्थापना अंग्रेजों के बाद किए। तो देखिए क्या हम लिखे हैं, इस लाइन को याद रखिएगा। नोट में जो लिखा है, डच क्या हुआ है? अंग्रेजों से पहले आया। पहले कौन आता है? तो डच आता है। लेकिन कंपनी की स्थापना यदि पहले देखें तो किसने किया? तो उन्होंने, अंग्रेज ने।
कंपनी फर्स्ट। किसने स्थापित किया? अंग्रेजों। डच से पहले तो अंग्रेज, बाद में कौन करते हैं? अंग्रेज। अंग्रेज के बाद कौन करता है कंपनी की स्थापना? तो ये करता है सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर पे। इसको अभी हम समझाने का प्रयास करते हैं, अगले डायग्राम में हम देखेंगे कंपनी की स्थापना कौन सबसे पहले किया है, उन्हीं पर डिस्कस करेंगे। तो इनको नोट कीजिए, अब देखते हैं हम अगले स्लाइड में उनको। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं हम आगे। तो लिखिएगा यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम। हेडिंग दीजिएगा यूरोपीय कंपनियों के स्थापना का क्रम। देखिए एक तरफ लिखिएगा देश, उसके बाद लिखिएगा वर्ष, उसके बाद लिखिएगा कंपनी का नाम, कंपनी का नाम। तो देखिए पहला देश जो कि कंपनी की स्थापना करते हैं वो है पुर्तगीज, पुर्तगाल। ये कब करता है? जिस वर्ष ये भारत आए उसी वर्ष किया। कब किया? तो 1498 एडी। उसके बाद देखिए अगला, अगला कौन करेगा? हम बोले डच से पहले कंपनी की स्थापना कौन किया? अंग्रेज। तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे कौन हो जाएगा? अंग्रेज या ब्रिटिश। ये कब किया? तो 1599 एडी। उसके बाद देखिए, इसके बाद डच आएगा दूसरे तीसरे नंबर पे। तो ये डच कब करता है? तो 1602 ईस्वी में। उसके बाद देखिए डेनिस या डेनमार्क, डेनिस या डेनमार्क, डेनमार्क। ये कब किया? तो जब ये आए उसी वर्ष 1616 में आया, और 1616 में ही इन्होंने कंपनी की स्थापना भी की है। उसके बाद कौन आता है? फ्रांस। ये भी जब आए उसी वर्ष। कब आता है? तो ये 1664 एडी। एक और आते हैं सबसे लास्ट में, स्वीडिश, स्वीडन। ये कब स्थापना करता है कंपनी का? तो 1731 में। अब देखिए कंपनी का नाम कैसे याद करेंगे। ये जो पुर्तगाली कंपनी है इसका नाम है इस्तादो द इंडिया। क्या नाम है? इस्तादो द इंडिया, इस्तादो द इंडिया। उसके बाद देखिए अंग्रेज का जो कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी, इसका नाम क्या है? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी, इन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी।
उसके बाद देखिए ये डच, और ये कहाँ का कंपनी है, तो ये हॉलैंड का। ये जो कंपनी है ये कहाँ का है, डच, तो ये हॉलैंड का कंपनी है। इसका नाम क्या है, तो हॉलैंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम है इसका, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कहाँ का है, तो हॉलैंड। हॉलैंड जिसे क्या कहते हैं, नीदरलैंड। नीदरलैंड। उसके बाद देखिए डेनिस, ये जो डेनमार्क का है तो इसका नाम है डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको थोड़ा इसका नाम में चेंज है और इसका नाम में चेंज है। इसका ये जो डेनिस है इसका क्या नाम है, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। और लास्ट में जो है स्वीडन, इसका नाम है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और आखिरी जो है इसका नाम देखिए, कंपनी द इंसिडे इंडिसे ओरिएंटलेस ओरिएंटलेस। तो देखिए यहाँ तक को एक बार हम रिकॉल करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इसको रुक जाइए, इसको ऐसे भी आप सभी कर सकते हैं, एक डायग्राम बना सकते हैं। देखिए पहला कौन सा लिखे हैं, कंपनी पुर्तगाली। ये पुर्तगाली कंपनी की स्थापना कब होता है, जब ये भारत आते हैं। कब आता है ये भारत, तो 1498 में ये आए और इसी समय कंपनी की स्थापना किया और कंपनी का नाम क्या रखा, इस्तांदो द इंडिया। क्या नाम है, इस्तांदो द इंडिया। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर तो आता है, पहले कौन आते हैं, तो डच आता है, जिसे क्या कहते हैं, हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी को ही डच बोला जाता है। पहले कौन आए, नीदरलैंड या डच आया, लेकिन कंपनी की स्थापना पहले कौन करता है, तो अंग्रेज। कब किया, 1599 में। इसका नाम क्या है, तो सबसे लंबा नाम इसी का है। देखिए नाम क्या है, द गवर्नल एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे लंबा नाम है। उसके बाद देखिए ये हॉलैंड और नीदरलैंड के कंपनी की स्थापना कब हुआ, तो 1602, जिसे क्या कहते हैं, डच कहते हैं। इसी के इधर लिख लीजिएगा डच। डच कब आया, तो 1602 में। इसका नाम क्या है कंपनी का, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी के नाम पर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद डेनिस या डेनमार्क जो आए, ये कब कंपनी की स्थापना किया, तो देखिए हॉलैंड वाले कब किया, डच, तो 1602 में। और डेनिस जब आया उसी वर्ष करता है, 1616 में। इसका नाम क्या है, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद देखिए फ्रांस, इसके कंपनी का नाम चेंज हुआ, ये जब आए उसी समय स्थापना किया। कब आता है ये भारत, तो 1664, और 1664 में ही ये कंपनी की स्थापना किए। और इसका नाम क्या है, कंपनी द इंडिसे ओरिएंटलेस। क्या नाम है, कंपनी द इंडिसे ओरिएंटलेस। उसके बाद देखिए स्वीडन, स्वीडन जो कब कब कंपनी की स्थापना की है, तो 1731, सबसे बाद में कंपनी की स्थापना करते हैं। और इसका नाम क्या है, तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे आपको दो चीजों को ही याद रखना है मेनली, अंग्रेज और डच, इन दोनों में कंफ्यूजन है। पहले कंपनी की स्थापना किसने किया, तो देखिए पहले कौन किया,
पहले आया डच, लेकिन स्थापना कंपनी की स्थापना किसने किया पहले? तो अंग्रेज ने किया 1599। और सेकंड नंबर पे इसके बाद कौन करता है? डच। कब किया? तो 1602 में। इस डायग्राम को जल्दी से आप सभी बनाइए और हम आगे देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं हम आगे। यदि आप सभी को मेरा क्लास अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए बीच-बीच में। तो देखिए अब हम देखते हैं कौन सा कंपनी भारत में कहाँ पर कोठी की स्थापना किए और कब किए। तो देखिए हेडिंग दीजिएगा, कोठी की स्थापना का क्रम। कोठी या कारखाना, कारखाना के स्थापना का क्रम। तो देखिए पहला लिखते हैं हम पुर्तगाल। पुर्तगाल। चलिए इधर लिखिएगा देश, यहाँ पे लिखिएगा वर्ष और यहाँ पे लिखिएगा स्थान। तो देखिए पुर्तगाल, ये कब कब आए? तो 1498। और ये कोठी की स्थापना कब करता है? तो 1503 में। 1503 ये कहाँ करते हैं? कोचीन। और देखिए दूसरे नंबर पे डच, ये कब कोठी की स्थापना करते हैं? तो 1605 मासुलीपट्टम में। मासुलीपट्टम। उसके बाद देखिए अंग्रेज, या ब्रिटेन, ये कब कब आए भारत? तो 1600 ईस्वी में आया। और ये कारखाना की स्थापना कब करता है? तो 1608। कहाँ पे? सूरत। पहले इन्होंने जाकर के सूरत को देखा। उसके बाद देखिए डेनिस, डेनिस या डेनमार्क, डेनमार्क। ये तो आया कब? 1616 में। ये 1620 में तंजौर में स्थापित करते हैं। 1620 तंजौर। उसके बाद देखिए फ्रांस, ये कब कब आते हैं? तो 1664 में आया। और 4 साल बाद 1668 में इन्होंने कोठी की स्थापना की है। और कहाँ किया? तो जहाँ अंग्रेज पहले गए उसका पीछे ये पकड़ लिया। तो 1668 में ये कहाँ करेगा? तो सूरत में। इसको यदि एक मैप में हम देखें तो कहाँ पे ये सभी स्थान है? तो देखिए देखिए यहाँ पे है गुजरात और यहीं पे है सूरत। गुजरात के सूरत। जाकर के पहले क्या देखा अंग्रेज ने? तो सूरत को देखा।
उसके बाद देखिए यहाँ पे है केरल, क्या है केरल, केरल यहीं पे कोची, कोची। उसके बाद है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यहीं पे है मासुलीपट्टम, मासुलीपट्टम। तो देखिए इसको एक बार हम रिकॉल करते हैं। देखिए पुर्तगाली स्थापना को कहाँ पे किया इन्होंने, कारखाना या कोठी का, जहां पे इन्होंने भारत में कारखाना स्थापित किए, कारखाना को ही क्या कहा गया, कोठी कहा गया। तो यहाँ पे लिखे हैं प्रथम स्थापना का क्रम। तो पुर्तगाली कब किया प्रथम कोठी की स्थापना, 1503 में, कहाँ पे, कोचीन में, केरल के कोचीन में। कहाँ पे किया, तो केरल के कोचीन में किया। उसके बाद देखिए डच, ये जो डच है कब स्थापना करता है कंपनी का, तो 1605 में। ये कहाँ करते हैं, मासुलीपट्टम में, आंध्र प्रदेश के मासुलीपट्टम में किया। उसके बाद देखिए अंग्रेज ब्रिटेन 1608 में प्रथम कंपनी की स्थापना कहाँ करता है, सूरत में। और ये इन्होंने जाकर के सूरत देखा, लेकिन ये यहाँ पर अनसक्सेस रहे। यहाँ तो प्रथम कोठी स्थापना करने का प्रयास किया, लेकिन ये क्या रहा, अनसक्सेस रहा। तो प्रथम यदि देखे ये अंग्रेज कहाँ करता है जो कि सक्सेसफुल रहा, तो वो करता है मासुलीपट्टम में। तो यदि पूछे प्रथम कहाँ किया, तो सूरत में, लेकिन ये तैयार बनकर तैयार नहीं हो सका। तो प्रथम कब हुआ तैयार अंग्रेजों का बनकर, कहाँ पर, तो मासुलीपट्टम में। तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए डेनिस 1620 में कहा किया, तंजौर में कोठी की स्थापना करते हैं। और फ्रांस 1668 में कहाँ पे किया, सूरत। इन्होंने अंग्रेज का क्या पकड़ा, पीछे पकड़ा, और ये कहाँ पर करते हैं, तो सूरत में करता है। तो यहाँ पे एक चीज को याद रखिएगा, क्या रखिएगा याद, तो देखिए फ्रांस क्या किया, अंग्रेजों का क्या पीछे पकड़ा। इससे भी आप याद रख सकते हैं, इसे करके अंग्रेजों का क्या पकड़ा, पीछे पकड़ा। उसके बाद देखिए ये जो अंग्रेज है यहाँ जो बनाया कोठी, क्या रहा, अनसक्सेस, पूरा नहीं हो सका। लेकिन पूरा कहाँ हुआ है इसका, तो पूरा होता है मासुलीपट्टम में, मासुलीपट्टम। ये मासुलीपट्टम में जब ये कब बनता है इसका, तो 1611 में, 1611 में जब ये बने, तो इसी के बाद जो है ये जो सूरत वाला है ये भी लगभग 1612-13 में इसका कंपनी बन जाता है, कोठी बन जाता है। 1612-13 में ये भी बनकर उसके बाद तैयार हुआ। तो यदि पूछे प्रथम कोठी कहाँ स्थापित किए, सूरत में, लेकिन ये कैसा रहा, अनसक्सेस रहा। लेकिन सक्सेसफुल यदि देखे तो कौन सा रहा, मासुलीपट्टम में, 1611 में। तो और यदि देखे तो ये सूरत को हम बताए क्या, किसका पीछे पकड़ा, तो इन्होंने अंग्रेजों का पीछे पकड़ा। लेकिन ये अंग्रेजों का सक्सेस कहाँ पे हुआ, तो डच वाला में। डच का कहाँ है, मासुलीपट्टम में। ये सेकेंड कोठी कहाँ पर बनाते हैं, तो डच में बनाता है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए आप सभी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आप सभी को आज का जो है कि क्लास बहुत पसंद आया होगा। यदि आप सभी को अच्छा लगा होगा तो आप सभी शेयर की कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के बीच, ताकि वो सभी भी इस क्लास को देख सके और लाभ उठा सके। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।